तो आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल 9th क्लास चैप्टर 2। तो पॉलिनोमियल को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं 3x² - 5x + 2। ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां पे 3 - 5 2 ये नंबर्स और इनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। नंबर को हम कांस्टेंट इसलिए कहते हैं, नंबर्स की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। 2 है तो 2 का मैग्नीट्यूड 2 की वैल्यू 2 ही होती है, फिक्स है, इसीलिए कांस्टेंट है। x ये एक लेटर है, लेटर को हम मैथ्स की लैंग्वेज में वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कुछ भी निकल सकती है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, दीज आर सिंबल ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। माइनस है सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, प्लस है एडिशन का सिंबल है, क्रॉस है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, और इसी तरह से डिवाइड जो है डिवीजन का सिंबल होता है। इसका मतलब है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो इज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस, या हम कह सकते हैं ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स with mathematical operations is called algebraic expression। अब मैं यहां पे आपको टर्म्स ऑफ algebraic expression के बारे में समझाऊंगा। देखिए यहां पे 3x² ये इसका फर्स्ट टर्म है, -5x ये इसका सेकंड टर्म है, प्लस ये इसका थर्ड टर्म। ये इसका फर्स्ट टर्म 3x² - 5 सेकंड टर्म और 2 सेकंड थर्ड टर्म। ओके, इसके बाद डिग्री ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रत्येक टर्म्स की डिग्री क्या होती है। तो डिग्री के लिए देखिए यहां पे 3x² इसका फर्स्ट टर्म है, ठीक है, 3x²। यहां पे इस x की जो पावर है वो 2 है, तो यहां पे इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म वो आपकी 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। ये -5x सेकेंड टर्म है, तो देखिए -5x, तो यहां पे इसकी जो डिग्री है, जो सेकेंड टर्म है, डिग्री को d से भी डिनोट कर दे। यहां पे x की पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री 1 आंसर है, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए 2 है, तो 2 कैन बी रिटर्न है 2 मल्टीप्लाई x'0, माने 2 को हम 2x'0 लिख सकते हैं, क्योंकि जो x'0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगी। तो यहां पे इसकी जो डिग्री होगी थर्ड टर्म की, डिग्री ऑफ थर्ड टर्म ये 0 हो जाएगी, तो ये डिग्री की आपका जो है ओके हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। कैसे हम कह सकते हैं कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, मैं इसको समझाने जा रहा हूं आपको। तो
पॉलिनोमियल, तो इसके लिए मैं पॉलिनोमियल क्या होता है एक एग्जांपल लेता हूं। ये फर्स्ट एग्जांपल है 3x² प्लस 5x माइनस 6, ये आपका पॉलिनोमियल है। ये है 5y माइनस 3, ये भी पॉलिनोमियल है, और ये 5 ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये आपके बने फर्स्ट ग्रुप में ये 3 एग्जाम्पल लेंगे। इसके बाद मैं ये सेकंड ग्रुप बनाता हूं, इसमें रूट एक्स माइनस 3, ये पॉलिनोमियल है। और इसमें मैं दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 5x, ये भी पॉलिनोमियल है। और थर्ड एग्जाम्पल एक्स रेज टू पावर -2 प्लस 5x प्लस 6, ये भी पॉलिनोमियल नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं। और फोर्थ एग्जाम्पल 1/y, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम इन्हें पॉलिनोमियल कहते हैं, और ये वाले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनमें ऐसी कौन सी चीज नहीं है जिससे हम इन्हें इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहते। तो देखिए यहाँ पे ये इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म है 3x², यहाँ पे x की जो पावर है वो 2 है और 2 एक फुल नंबर है। ये सेकंड टर्म है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखी है तो वो 1 है, तो 1 भी क्या है फुल नंबर। ये थर्ड टर्म है, यहाँ पे x लिखा नहीं है तो हम इसको x की पावर 0 मान सकते हैं। क्यों x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है अभी मैंने समझाया 1, तो यहाँ पे x की पावर 0 है जो एक फुल नंबर है। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल में प्रत्येक टर्म की जो पावर है, जो डिग्री है, वो एक फुल नंबर है। ठीक है, दूसरी बात, इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ सिंगल वेरिएबल को लिया गया है, तो ये वाला जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये आपका पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल भी कैसे है, पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। और उसका रीजन क्या है कि इसके प्रत्येक टर्म की जो पावर है वो एक होल नंबर है, मतलब पॉलिनोमियल के प्रत्येक टर्म की पावर जो है एक होल नंबर है। ओके, दूसरा वाला अगर हम दूसरा वाला एग्जांपल 5y - 3 लेंगे तो यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये होल नंबर है। ऐसे ही सेकंड वाले टर्म में y की पावर हम 0 ले सकते हैं, तो ये भी फुल नंबर है। इसलिए पॉलिनोमियल सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया गया y का, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल है। अब देखिए थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं 5। तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 × x रेज़ टू पावर 0, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x। अब देखिए जो आपका x0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, और यहाँ पे 5x0 की को आपने 1 रख दिया, 5 × 1 5 उतना ही याद रखिए। यहाँ पे 5 और 0 के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसीलिए ये जो आपका थर्ड एग्जाम्पल है 5, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 0 है जो एक होल नंबर है, और एक सिंगल वेरिएबल इसमें x है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल है। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड ग्रुप के जो एग्जांपल हमने लिए हैं। सेकंड ग्रुप के एग्जांपल में आप देखिए फर्स्ट है रूट एक्स माइनस 3। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका रूट एक्स है इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर 1/2, ये अंडर रूट एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इसको हम पावर के रूप में एक्स रेज़ टू पावर 1/2 लिख सकते हैं।
और 1/2 आपका एक होल नंबर नहीं है, हालांकि इसमें सिंगल वेरिएबल एक्स का यूज किया है। इसीलिए जो ये सेकंड ग्रुप का फर्स्ट एग्जांपल है √x-3, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड x⁻² - तो इसका जो फर्स्ट टर्म है x⁻², इसकी पावर 1/2 है, जो फुल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड वाले में अगर हम थर्ड एग्जांपल को देखें तो इसमें x⁻² है, x⁻², तो ये नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता, इसीलिए ये थर्ड वाला एग्जांपल भी सेकंड ग्रुप का एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल होता है, जब उसके प्रत्येक टर्म की पावर क्या होती है, एक होल नंबर होती है। अब पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल का सवाल है, तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल का यूज किया जाता है, सिंगल वेरिएबल, जैसे कि आप एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे टी हो, तो वो एक्सप्रेशन ऑफ वन वेरिएबल का आएगा। और उसके बाद उसके प्रत्येक टर्म की पावर अगर क्या होगी, होल नंबर, तो इसका मतलब वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल कहा जाएगा। इज इट ओके? पॉलिनोमियल के बारे में आप समझ गए अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट मैं कहता हूं पॉलिनोमियल को हम कैसे शो करते हैं, ठीक है? तो इसके लिए देखिए, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 3x² + 5x - 6, तो इसको हम px लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ x, या इसी प्रकार से y² - 5y, तो इसको हम py लिख सकते हैं। इसका मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ y। या हमारे पास t है तो हम इसको pt लिख सकते हैं, इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ t। या हमारे पास z³ - 4 है तो इसको pz लिख सकते हैं, इसका मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ z। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल के बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। -5x² + 6x³ - 3, ये पॉलिनोमियल है, इसको हम px पॉलिनोमियल ऑफ x। देखो, इसके फर्स्ट टर्म की पावर कितनी है 2, सेकंड टर्म की पावर कितनी है 3 और थर्ड टर्म की पावर कितनी है 0। तो मैक्सिमम पावर वाला टर्म इसमें ये है, जिसकी पावर क्या है 3 है। तो मैक्सिमम पावर वाले टर्म की जो पावर होती है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। तो यहां पे डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो जाएगा 3 आंसर। ओके, या आपके पास ये x² y² - 5x, ये आपके पास ये सेकंड पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल का मैंने एग्जांपल दे दिया। लेकिन ये पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल x और y का यूज किया गया। ये क्वेश्चन में थोड़ा एग्जांपल एक्स्ट्रा लिया आपके बुक के हिसाब से। तो यहाँ पे ये जो टर्म है, ठीक है, इसकी जो पावर होगी दोनों वेरिएबल की पावर को ऐड कर देंगे, 2 और 2 4, ठीक, और यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर वाला टर्म ये हो गया। तो इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो जाएगा 4 आंसर। तो डिग्री की आपका ओके हो गया। डिग्री के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो देखिए टाइप ऑफ polynomial on the basis of
basis of their terms के आधार पे पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है मोनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ वन होते हैं, सिंगल, मोनो का मतलब होता है वन, तो उस पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन मोनोमियल वन। ओके, एग्जांपल एक्स क्यूब, जेड 5 0 और y स्क्वायर, ये इसके एग्जाम्पल। ओके, इसके बाद सेकंड होता है बाइनोमियल। तो बाई मीन्स होता है दो, टू। तो जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स होते हैं, टू टर्म्स होते हैं, उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। तो बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बाइनोमियल में? आपके 2। ठीक है, तो इसका एग्जांपल कोई भी एक्सप्रेशन लिख दीजिए, एडिटिव एक्सप्रेशन जो क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, वो आपका बाइनोमियल हो जाएगा 3x² + 2। ये फर्स्ट एग्जांपल, z + 1 - 3 + y। ये आप देखो, ये वाला जो एग्जांपल है इसमें भी आपके 2 टर्म्स है, इसका मतलब बाइनोमियल। ये सेकंड एग्जांपल में भी 2 टर्म्स है, तो ये भी बाइनोमियल। थर्ड वाले एग्जांपल में भी 2 टर्म्स है, ये भी बाइनोमियल। इसके बाद आता है थर्ड ट्राइनोमियल। तो ट्राई का मतलब होता है 3, अर्थात जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, कितने टर्म्स होते हैं? 3 टर्म्स, तो उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स हो गया आपके 3। ठीक है, और इसका एग्जांपल आपके पास बहुत सारे, आपने 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल लेना। फॉर एग्जांपल z³ + 2z + 6। देखो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। या आपका -5 + 6x² + x, इसमें भी 1 2 3 टर्म्स है, तो ये भी ट्राइनोमियल हो गया। तो ये इस तरह से ये ट्राइनोमियल हो गया। इसके बाद किसी भी पॉलिनोमियल में अगर 3 से ज्यादा टर्म्स होते हैं तो उसको हम सिर्फ पॉलिनोमियल कहते हैं। टर्म्स के आधार पे आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज। तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज। तो देखिए सबसे पहले जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी जो डिग्री होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, इसकी डिग्री आपकी डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0। इसकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। अब देखो इसमें इसके एग्जांपल्स और रियल नंबर्स आर एग्जांपल्स ऑफ
एग्जाम्पल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर मतलब जिन सारे नंबरों को हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। अब सच है कितना हो गया, सच है -2 3 1/√2 0 5 एंड 8। जितने भी नंबर वो सारे के सारे कांस्टेंट फॉर्म और उनकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है, जो ये 0 है ये 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और मोनोमियल भी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है, मोनोमियल भी। अच्छा ये जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये सारे के सारे क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि इन सब में सिंगल टर्म है। ठीक है, अब एक बात, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसमें जो 0 है इसकी डिग्री आपकी 0 नहीं होती, इसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। वो मैं आपको समझाता हूँ। 0 को हम लिख सकते हैं 0.x0, यहाँ पे इसकी डिग्री 0 है और इसको हम 0.x² लिख सकते हैं, क्योंकि x² को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम 0.x⁵ लिख सकते हैं, क्योंकि x⁵ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आता है। इसीलिए जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 होता है उसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते और उसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइन। इसके बाद सेकंड टाइप का जो पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री, तो सेकंड पॉलिनोमियल हो गया आपका 0 पॉलिनोमियल, जो मैं अभी बात कर रहा था 0 पॉलिनोमियल। और 0 जो पॉलिनोमियल है इसमें सिर्फ 0 आता है, 0 पॉलिनोमियल सिर्फ सिंगल है, उसके अंदर कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है इसका तो 0 पॉलिनोमियल, सिर्फ 0 ही 0 पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड पॉलिनोमियल की, जिसकी डिग्री 1 होगी, उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 1, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री होती है 1। ठीक है, अच्छा इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी हम इस पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है। क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह से आपकी स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, ये इसीलिए इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद फोर्थ जो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है, कितनी होती है 2। 1 के बाद डिग्री 2 पे हम चलेंगे तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री होती है 2। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखिए, एक मिनट, मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जांपल नहीं बताया। एक मिनट पहले मैं लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जांपल बताऊंगा। मैंने कहा लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है और लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो लाइन होती है, इसलिए उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसके एग्जांपल 3x + 5 4
वाई प्लस 6 और आपका जेड टी माइनस 5। देखो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसलिए सारे के सारे आपके जो है लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, अब हम बात करूंगा मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो मैंने कहा जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 2, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी होती है 2, ठीक है। और एग्जांपल हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और 4x प्लस x स्क्वायर, या आपका टी स्क्वायर माइनस 2। देखो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री 2 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर का टर्म जो है 2 ही है। इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री 2 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर का टर्म 2 है, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर वाला टर्म आपका 2 है। इसलिए ये सारे के सारे आपके जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसलिए ये भी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूब से बना हुआ, अर्थात जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती 3। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल x3। यहां पे देखो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इसलिए क्यूबिक है। 4x स्क्वायर माइनस x³ प्लस 5। इस वाले पॉलिनोमियल की भी डिग्री कितनी है 3 है, क्यों मैक्सिमम पावर वाला टर्म 3 है, इसलिए ये भी क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। t³ माइनस 5। इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री कितनी है 3 है, इसलिए ये भी क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, इसके बाद क्यूबिक की बात होता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब देखिए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 डिग्री कितनी होती है 4, उसको हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल x³, यहां पे देखो इसकी डिग्री 4 है, तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। या y4 माइनस 5, यहां पे भी डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की 4, इसलिए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद t4 माइनस 5t माइनस t स्क्वायर प्लस 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 4 है, इसलिए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री के आधार पर समझा दिया। अच्छा, मैं एक बात बता सकता हूं, कोई पॉलिनोमियल कई प्रकार का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये 5 है, तो 5 क्या रहता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को ये डिग्री के आधार पर है 5। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसके आधार पे है डिग्री के आधार पर। ये 5 क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसके आधार पे डिग्री के आधार पर। और यही 5 मैं सिंगल टर्म है, इसलिए ये मोनोमियल है, मोनोमियल, क्यों ये टर्म्स के आधार पे ये डिग्री के आधार पे। समझिए 0 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल के और 0 पॉलिनोमियल, लेकिन 0 की डिग्री नॉट गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस को हम रूट्स भी कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए
zeros of पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगा। ये x² माइनस 4 है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं px मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे हमने x की जगह जो है 2 रख दिया, x के स्थान पे कितना रख दिया 2, तो ये 2 रेज़ की पावर 2 माइनस 4, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई टू 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 दैट इज 0। तो यहाँ पे हमने x इक्वल टू क्या रखा, x इक्वल टू क्या रखा 2, और x इक्वल टू 2 रखने पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज 0 पॉलिनोमियल x² माइनस 4। इसका मतलब x इक्वल टू इसका 0 है। अब हम x के स्थान पे माइनस 2 रखते हैं, तो ये b माइनस 2 हो गया। ये देखिए माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 2, तो माइनस 2 का भी स्क्वायर कितना होता है आपका जो है 4 होता है, तो ये 4 माइनस 4 0। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 4। ठीक है, अगर हमें ये प्रूव करना है कि सपोज 2 इसका 0 है या नहीं है, अगर हमें ये शो करना है 2 इसका 0 है या नहीं, तो x के स्थान पे हम 2 को रख देंगे, और अगर इसकी वैल्यू 0 आई तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल। यदि इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है तो x इक्वल टू 2 इज नॉट 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, इसके बाद मैं आपको समझाना चाहूंगा किसी भी पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो वो कितने होंगे। अच्छा, जीरो को हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो देखिए, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसके मैक्सिमम जीरोस आपके 1। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसके मैक्सिमम जीरोस 2 होती है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 होती है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 4 होगी, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 0 होगी। और नंबर ऑफ जीरो को हम नंबर ऑफ रूट्स भी कहते हैं। इसके बाद मैं 9th क्लास चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 आपको सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, which of the following expression are polynomial of one variable? Give state them for your answer. State reason for your answer. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है
4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो हमें चेक करना है ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है, वो भी वन वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, इसके फर्स्ट टर्म की पावर 2 है, होल नंबर है, सेकंड टर्म की पावर 1 है, होल नंबर है, 7 थर्ड टर्म की पावर 0 है। क्यों मैंने कहा था 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा, तो इसकी पावर क्या है 0। तो यहाँ पे इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रत्येक टर्म्स की जो पावर है वो एक होल नंबर है। और दूसरी बात, केवल वन वेरिएबल का यूज इस एक्सप्रेशन में किया है, इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल ऑफ वन वेरिएबल है। तो आंसर में लिखेंगे यस, बिकॉज डिग्री ऑफ each term is a whole number, and this expression has only one variable x। ओके, देखिए ये क्या कह रहा है कि ये जो है पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसके प्रत्येक टर्म्स की पावर एक होल नंबर है। दूसरी बात, इस एक्सप्रेशन में सिर्फ जो है एक वेरिएबल का यूज किया गया, दैट इज x, जो x। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है y स्क्वायर प्लस रूट 2, y स्क्वायर प्लस रूट 2। तो देखिए आप सेकंड पार्ट y स्क्वायर प्लस रूट 2 सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे इसके फर्स्ट टर्म की पावर 2 है, होल नंबर है, सेकंड टर्म की पावर 0 है, होल नंबर है, और सिंगल वेरिएबल का यूज किया है। इसका मतलब ये भी क्या है, पॉलिनॉमियल ऑफ वन वेरिएबल। यस, बिकॉज it has only one variable x, and degree of each term is a whole number, ओके। इसके बाद देखिए थर्ड है आपके पास 3 रूट t प्लस t रूट 2। तो देखिए थर्ड में देखिए आप जो फर्स्ट टर्म है उसकी डिग्री रूट t का मतलब क्या होता है, रूट t मीन्स होता है t की पावर 1/2। तो ये फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है। हालांकि इसमें सिंगल वेरिएबल का तो यूज किया गया, इसका मतलब ये क्या नहीं है, पॉलिनॉमियल ऑफ वन वेरिएबल नहीं है। नो, इट इज नॉट, नो। बट इसमें नो, बिकॉज डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म is not a whole number, ठीक है, ओके। और इसके बाद फोर्थ है y प्लस 2/y। फोर्थ पार्ट है y प्लस फोर्थ पार्ट है y प्लस 2
एक मिनट, फोर्थ पार्ट y प्लस 2/y। तो यहाँ पे देखिए ये 2/ जो y है इसको हम लिख सकते हैं 2, ये y जब ऊपर चले जाएगा तो y की पावर आपकी 1 है, यहाँ नीचे ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन y प्लस 2/y। ठीक है, दैट इज इक्वल टू y प्लस 2 मल्टीप्लाई y की पावर -1। तो यहाँ पे देखिए आप कि जो सेकेंड टर्म की पावर है वो एक होल नंबर नहीं है, ये नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये पॉलीनॉमियल नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा नो, बिकॉज डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म is not a whole number, ओके। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके पास v s40 प्लस y3 प्लस T50। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये पॉलीनॉमियल तो है लेकिन ये पॉलीनॉमियल ऑफ 3 वेरिएबल है, पॉलीनॉमियल ऑफ 1 वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए ये भी आपका नो आएगा, बिकॉज इट हैज 3 वेरिएबल्स, 3 variables x, y and t, ओके। इसके बाद बेटा मैं सेकंड क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन को कराने के लिए मैं सेकंड क्वेश्चन आपको सेकंड क्वेश्चन है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फर्स्ट 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाला है, x स्क्वायर का। ठीक है, तो ये x स्क्वायर को आप गोल कर दीजिए, सर्कल दीजिए, तो इसके साथ नंबर क्या है प्लस के, इधर भी जाना है नहीं 1, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 2 माइनस x स्क्वायर। सेकंड है 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस -1, ये -1, तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप। ठीक है, यहाँ पे जो x स्क्वायर है इसको हमने सर्कल कर दिया, तो ये माइनस का साइन आ रहा है, कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब 1, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा -1, तो हम लिख सकते हैं -1 आंसर, या हम ये भी लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -1। इसके बाद थर्ड पार्ट है आपका π/2 x स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ पे x स्क्वायर को आप गोल कर दीजिए, तो इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई किया गया π/2,
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो पाई बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √2x माइनस 1 4 √2x माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। जहां पे ये एक्स स्क्वायर होगा नहीं वहां पे 0 हो जाएगी, ये वाला टर्म है नहीं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। गिव एग्जांपल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3। गिव एग्जांपल ऑफ बायनोमियल with degree 35 and monomial of degree 100 and monomial of degree 100। तो देखिए सॉल्यूशन आपका जो पॉलिनोमियल होना चाहिए वो बाइनोमियल होना चाहिए, मतलब उसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए। लेकिन डिग्री कंडीशन क्या है? डिग्री कितनी होनी है? 35। तो ठीक है, x की डिग्री 35 होती है +5। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर। सेकंड है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनो मींस 1, अर्थात नंबर ऑफ टर्म्स कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। तो लिखिए y रेज़ टू पावर 100। तो ये फर्स्ट का आंसर और ये आपका सेकंड का आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है राइट द डिग्री ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल, जिसमें फर्स्ट है आपके पास 5x स्क्वायर। फर्स्ट आपके पास दे रखा है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है। सेकंड दे रखा है 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x³ और प्लस आपका 1 मिनट। सेकंड आपका दे रखा है सेकंड है बेटा, इसमें दे रखा है आपके पास 4 माइनस y स्क्वायर और थर्ड है 5t माइनस √7। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट में देखिए, इसकी डिग्री निकालनी है फर्स्ट में। तो मैक्सिमम पावर वाला टर्म आपका ये है जिसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डिग्री कितनी हो जाएगी? आंसर डिग्री 2। यहाँ पे मैक्सिमम पावर वाला टर्म ये है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे डिग्री कितनी लिखेंगे हम? ये भी 2। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर वाला टर्म ये है, तो इसका जो आंसर होगा डिग्री आपकी 1 आ जाएगी। डिग्री कितनी आ जाएगी? 1। और इसके बाद फोर्थ पार्ट में आपके पास
फोर्थ पार्ट है आपके पास 3। तो देखिए 3 ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी, इसकी कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है 0, तो ये 0 आपका आंसर हो गया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्लासिफाई फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्लासिफाई क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो देखिए फर्स्ट x² प्लस x, लेकिन इसमें लिखा हुआ है ये डिग्री के आधार पे है, तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड है तुम्हारे पास x माइनस एक्स क्यूब, सेकेंड दे देगा है x माइनस एक्स क्यूब, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड है आपका y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सारे लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक में आपने क्लासिफाई कर दिया। फोर्थ है बेटा आपके पास 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है आपके पास 3t। अब यहां पे देखो इसकी डिग्री कितनी है 1, तो इसका ये भी क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद देखिए 6 में आपके पास t स्क्वायर है, r स्क्वायर है, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके बाद 6 में है 7x स्क्वायर, 6 यहां मैं लिख रहा हूं 7x स्क्वायर, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो ये आंसर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद बेटा मैं आपको एक्सरसाइज 2.2